नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लोगों को जानना ज़रूरी है कि किस तरह से जो है अमेरिकी सरकार, पूर्ववर्ती अमेरिकी सरकार ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया और पैसे के बल पर किस तरह से जो है लगभग 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस जो है वो संदिग्ध कंपनी को दे दिए हैं। क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं, सभी तरह के सवाल का जवाब जो है इसमें मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन का। तो पेंटागन अमेरिका का सबसे बड़ा इमारत है। ये प्रतिरक्षा विभाग का इमारत है। यह जो है द्वितीय युद्ध से इसका निर्माण शुरू होकर के 15 जनवरी 1946 तक चला था और उस समय की बात की जाए तो 7 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर में इसका निर्माण कुल मिलाकर हुआ था। तो ये सब पेंटागन की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। तो चलिए आगे मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से अमेरिकी सरकार ने ये कार्य किया। तो सबसे पहले बता दूं कि आप मुझे फेसबुक पे जो है विकास कुमार बर्नवाल के नाम से फॉलो कर सकते हो, जुड़ सकते हो मेरे पेज से। तो चलिए तो फटाफट जानते हैं क्या है इसमें इस रिपोर्ट में। तो मैं बता दूं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद से ट्रंप की विदाई के ठीक पहले ये जो है खेल हुआ है, ये बहुत बड़ा एक गेम हुआ है आप बोल सकते हो। पेंटागन ने संदिग्ध कंपनी को दे दिए 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस। दुनिया के कुल इंटरनेट एड्रेस का 4% है और करीब करीब इसकी कीमत जो है 30,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। तो ये देख सकते हो कि पैसे के लिए जो है ये साफ दिख रहा है कि पैसे के लिए ये गेम, ये खेल हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाते जाते विदाई लेते समय ये कारनामा करके गई है। इससे क्या नुकसान होगा? इससे कंपनियां का अस्तित्व तो है ही नहीं। कंपनियां उसको दूसरे संस्थाओं को, हैकरों को बेच सकती है, जिससे साइबर अटैक जो है बढ़ सकते हैं। उनका सुरक्षा, उनको काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही की गई है और वो भी दुनिया के सबसे मजबूत देश के द्वारा। तो इससे एक साफ मैसेज आता है कि ये जो है लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। तो चलिए क्या है इसके न्यूज। तो जिसे 30,000 का डेटा दिया उसके पते पर कोई नहीं। कैलिफोर्निया की कंपनी ग्लोबल रिसर्च सिस्टम ने ना फोन का जवाब दिया ना मेल का, वेब पेज भी नहीं है। पेंटागन ने कहा कि यह कमियों के आकलन का पायलट प्रोजेक्ट पर कंपनी यही क्यों चुनी नहीं बता सकते। जिस कंपनी को याद डाटा दिया गया है दस्तावेजों में, उसका नाम ग्लोबल रिसर्च सिस्टम एलएलसी दर्ज है। फ्लोरिडा स्टेट के रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार कंपनी अक्टूबर 2020 में दर्ज की गई। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस छंग कंपनी में कैलिफोर्निया का जो पता दिया गया है उस पर पते पर कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। यही नहीं, उस पते पर कोई बिजनेस लाइसेंस भी नहीं है। इस कंपनी से जुड़े जिस एकमात्र व्यक्ति रिमांड साउलून्यो के बारे में फ्लोरिडा रजिस्ट्री से सुराग मिल सका है, उसका नाम नेवादा कॉर्पोरेटर रिकॉर्ड में 2018 में फॉरेंसिक साइबर स्पेस इंटरनेट सर्विलांस इक्विपमेंट कंपनी के मैनेजिंग मेंबर के रूप में सूचीबद्ध है। यानी कि पूरी तरह से ये फर्जी बतलाया गया है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, डिजिटली और ऑफलाइन और जो भी बोल सकते हो। तो अक्टूबर 2020 में वजूद में आई कंपनी को इतना स्पेस दिया गया है, यानी इतनी बड़ी मात्रा पे जो है ये इंटरनेट एड्रेस सौंप दिया गया है। इस कंपनी के नियंत्रण में कॉमकास्ट और एनडीटी जैसे सबसे बड़ी इंटरनेट प्रदाताओं से ज़्यादा स्पेस है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा यह आईपीसी एड्रेस का अनधिकृत उपयोग रोकने उसका आकलन के लिए प्रचार का पायलट प्रोजेक्ट था। प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं दे सके कि जिस कंपनी का सितंबर 2020 तक अस्तित्व नहीं था, उसे इतने बड़े स्पेस मैनेज करने के लिए क्यों चुना गया।
तो साफ तौर पे कहा गया है, देखा जाए तो इसमें पारदर्शी तरीके से कि बहुत बड़ा ये खेल हुआ है ना। लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की सुरक्षा के साथ खेला गया है। कहीं न कहीं इसमें पेंटागन का बहुत बड़ा योगदान है और डायरेक्टली बोला जाए तो पूर्व राष्ट्रपति फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ही सबसे बड़ा हाथ है। वो पैसे के लिए इन्होंने जो है इंटरनेट एड्रेस जो है उनको दे दिए हैं, बिना जांचे, बिना सोचे, बिना कानून की सुरक्षा लिए उन्होंने ये प्रदान कर दिए, ताकि उनको पैसे से मतलब है, लोगों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। पेंटागन ने ट्रांसफ़र किया स्पेस उसके इस्तेमाल से दोगुना। तो देख सकते हो आप। नेटवर्क संचालक कंपनी कैंटिक के निदेशक डग मैडोरी कहते हैं, यह इंटरनेट इतिहास की सबसे बड़ी व रहस्यमय घटना है। पेंटागन ने जो स्पेस ट्रांसफ़र किया है वह इसका दुगना है, जो वह खुद इस्तेमाल करता है। 20 जनवरी को बाइडेन की शपथ के दिन इंटरनेट के वैश्विक रूट पर एक कंपनी ने यह जानकारी दी। AS 8003 नाम की इकाई ने घोषणा की कि रक्षा विभाग के स्वामित्व वाला अनयूज्ड IPv4 इंटरनेट स्पीड अब उसका है। तो इस तरह से अचानक से दावे करना, वो भी शपथ समारोह में, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जिससे लोगों की सुरक्षा की जो है पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया है। अब आगे क्या होती है, डोनाल्ड ट्रंप इस पर खुद एक्शन लेंगे। पेंटागन को जो है तलब किया जाएगा, वहाँ के जो चीफ होंगे, और उसके बाद जांच बैठाई जाएगी, कमेटी बैठाई जाएगी कि क्यों किया गया है ऐसा। इसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। तो ये थी कुछ स्पेशल रिपोर्ट जो कि पेंटागन से जुड़ा हुआ था। तो ये इस तरह का रिपोर्ट में हमेशा लेकर कुछ ना कुछ जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सवाक है। जाते जाते मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। सो थैंक यू। तो इस तरह का न्यूज़ देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाती है इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।